कुछ देर बाद आधी रात को रेवा की नींद खुली। उसने पानी पीने के लिए जग उठाया। तब उसने देखा कि जग का पानी ख़त्म हो चुका था। उसने वो खाली जग उठाया और अपने कमरे से बाहर चली गई। वो नीचे किचन में गई। किचन में पूरा अंधेरा था। सबसे पहले वो लाइट के स्विच को ढूंढ रही थी। तभी एक तेज़ हवा का ठंडा झोंका आया और उसे छूकर गुजर गया। उसकी नज़र किचन की खिड़की पर गई तो आधी खिड़की खुली हुई थी। बारिश का मौसम होने की वजह से बाहर तेज़ हवा चल रही थी। रेवा ने अपने कदम खिड़की की ओर बढ़ाए, लेकिन उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई और है। वह पीछे की ओर मुड़ी और ज़ोर से चिल्लाई। चिल्ला क्यों रही हो? चुप रहो, अर्जुन ने गुस्से से कहा। अर्जुन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। अर्जुन रेवा के बेहद करीब था। रेवा अर्जुन की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में चोरी करने का इरादा है तुम्हारा? अर्जुन के इस सवाल से रेवा ने अपने ख्वाबों से बाहर आई। आपके यहाँ क्या पैसे किचन में रखते हैं? हमारे यहाँ लॉकर में रखते हैं, रेवा ने भी बदतमीजी से जवाब दे दिया और वहाँ से जाने लगी। लेकिन अर्जुन ने रेवा की बाजू को पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए और रेवा को घेरते हुए कहा, मुझसे बदतमीजी मत करो, सॉरी कहो मुझे। नहीं कहूँगी, रेवा ने भी कह दिया। देखो, आखिरी बार कह दे रहा हूँ, मुझसे सॉरी कहो। नहीं नहीं नहीं, क्या करोगे आप? हटिए यहाँ से और मेरे करीब मत आना, रेवा ने अर्जुन को अपने से दूर धक्का देते हुए कहा। लेकिन अर्जुन वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला। देखिए, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे जाने दीजिए, रेवा ने कहा। पहले सॉरी बोलो, उसके बाद तुम्हें जाने दूंगा। अर्जुन भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। कभी रेवा ने कहा, ठीक है, फिर तुम्हें अगर मेरे पास रहने में ही सुकून मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की नोक-झोंक शुरू हो रही थी। तभी आधी खिड़की खुली थी तो एक तेज गोली चलने की आवाज़ आई और वो गोली जहाँ रेवा खड़ी थी उसी दीवार पर जा लगी। रेवा ने अपना सिर अर्जुन के सीने में छुपा लिया और अर्जुन ने अपनी गन से खिड़की के बाहर शूट किया। जैसे ही अर्जुन ने शूट किया, उसने देखा कि एक आदमी वहाँ से भाग रहा था, जिसके हाथ में गोली लगी थी। गोली चलने की आवाज़ से तुषार भी नीचे आ गया था। जब उसने रेवा को इतना डरा हुआ देखा तब उसने पूछा, क्या हुआ? किसने अटैक किया? मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे इस सब की आदत नहीं है, रेवा ने रोते रोते ही कहा। तुम पागल हो क्या? इतना सब होने के बाद भी तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है? अगर आज मैं नहीं होता तो तुम अभी हॉस्पिटल में होती, और अगर आदत नहीं है तो डाल दो, अर्जुन ने कहा। लेकिन तभी रेवा बेहोश हो गई। तू जब देखो इस पर चिल्लाते क्यों रहता है? तुषार की इस बात को इग्नोर करते हुए अर्जुन ने रेवा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके रूम की ओर चला गया। उसने रेवा को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें छिड़कने लगा। कुछ पलों बाद रेवा ने अपनी आंखें खोली। तुम अब अर्जुन इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तुषार ने रूम में आते हुए कहा, ये देख मुझे क्या मिला, ये चिट्ठी मुझे नीचे किचन में मिली, तुषार ने कहा। जैसे ही अर्जुन ने ये पढ़ा, रेवा से फिर पैनिक होने लगी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये पक्का उसे अजीत का काम है, प्लीज़ मुझे बचा लेना, मुझे चाहता है। आज उसने गोली भी चलाई, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है, आप कुछ तो बोलो ना मुझे। रेवा नॉन स्टॉप बस बोले जा रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोले जा रही है। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर तुषार ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वहाँ से चला गया।
अर्जुन ने रेवा को देखा जो अभी भी रोए जा रही है। कुछ तो बोलो ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अगर मैं यहाँ रही तो आपके जान को भी खतरा है। आई नो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। अर्जुन को पता था कि रेवा इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक हुई है। उसने बिना कुछ कहे बस रेवा को अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन ने अपना सिर पीछे टिका दिया और रेवा की बातें सुनने लगा, जिनमें से दूर दूर तक कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा था। शायद ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़की अर्जुन के इतनी करीब थी। कुछ देर बाद दोनों की भी वहीं आंख लग गई। अगले दिन खिड़की से आती हुई रोशनी रेवा की आंख खुल गई। उसे अर्जुन की दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। रेवा झट से अर्जुन से दूर हुई और उससे अपने से दूर धक्का दे दिया, जिस वजह से अर्जुन सीधा बेड के नीचे गिर गया। क्या कर रही हो तुम, पागल लड़की, अर्जुन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। आप मुझसे चिपक कर क्यों सो रहे थे, रेवा ने पूछा। तुम पैनिक हो रही थी कल रात, इसलिए मैं तुम्हें शांत करने के लिए। रेवा ने अर्जुन की बात को बीच में ही काटते हुए, तो आप क्या मुझसे दूर भी तो शांत करा सकते थे ना, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी। अच्छी तरह जानती हूँ आपके इरादे को। मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रहे थे आप, रेवा ने अर्जुन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा। तुम क्या खुद को स्वर्ग की अप्सरा समझती हो क्या कि मैं तुम्हारी ओर खिंचा चला आऊँगा। दूसरी बात, अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना ही होता तो मुझे इस तरह की कोई मौके की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे मौके की और बहाने की ज़रूरत नहीं है, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।